कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को भी लाइक कर दें। बंटी कबूतर के पास कोई कामकाज नहीं था। वो बस पूरा दिन परेशानी में इधर उधर फिरता रहता था। उसे गांव में कोई भी कामकाज नहीं मिल रहा था। उसके घर पे उसकी बीवी टुनटुनी और उसकी बेटी टुनटुन भूखे बैठे हुए थे। बंटी कबूतर के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उन दोनों के खाने पीने के लिए सामान खरीद सके। शाम को बंटी कबूतर घर जाता है तो उसकी बीवी टुनटुनी कहती है, देखिए जी, हम दोनों अगर कल तक ना भी खाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारी बेटी टुनटुन वो इतनी भूख को कैसे बर्दाश्त करेगी। उसके लिए तो कुछ खाने पीने के लिए लाना ही पड़ेगा। हाँ टुनटुनी, मैं बाहर जाता हूँ और देखता हूँ कि अगर मुझे कुछ खाने के लिए मिलता है तो मैं अपनी बेटी को ला कर देता हूँ। बंटी कबूतर एक समोसों वाली दुकान पे जाता है और वहाँ जाकर कहता है, भाई साहब बात सुनिएगा, मुझे कुछ समोसे चाहिए। हाँ भाई, बताओ कितने समोसे चाहिए, पैसे दो और ले जाओ जितने मर्जी। नहीं भाई, मेरे पास पैसे तो नहीं है, आप मुझे अभी समोसे दे दें, मैं आपको बाद में पैसे दे दूँगा। अरे दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, ऐसे कैसे मैं तुम्हें समोसे दे दूँ। जब पैसे होंगे ना तो तब आ जाना यहाँ से समोसे खरीदने। अब जाओ यहाँ से। बंटी कबूतर वापस घर पे जाता है और घर जाकर वो सुनता है कि टुनटुन कह रही होती है, माँ, पापा कब आएंगे खाना लेकर? मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है माँ। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। हाँ बेटा, मुझे पता है तुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तू देखना, अभी कुछ देर तक पापा तेरे लिए खाना लेकर आएंगे। बंटी कबूतर जब ये सुनता है तो वो सोचता है कि अब तो खाना लेकर आना ही पड़ेगा। वो दोबारा समोसों वाली दुकान पे जाता है और फिर से उससे समोसे मांगता है। और जब दुकानदार समोसे देने से इनकार करता है तो बंटी कबूतर वहाँ से समोसे चोरी करके भाग जाता है और घर पे आकर अपने बीवी बच्चों को वो समोसे खिला देता है। टुनटुनी कहती है, अच्छा हुआ कि आप ये खाने के लिए ले आए, लेकिन एक बात समझ नहीं आई, आपके पास तो पैसे नहीं थे, तो आप ये समोसे कैसे लाए हैं? टुनटुनी, अब मैं भी क्या करता। टुनटुन को इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी, इसीलिए मैं वहाँ से समोसे चोरी करके भाग आया। चोरी करके? नहीं नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। अरे तुम घबराओ नहीं, जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं उस दुकान वाले को दे आऊँगा। उसे गांव में कोई भी कामकाज नहीं मिल रहा था। वो रोज़ाना कहीं ना कहीं से खाना चोरी करके लाता रहा। एक दिन वो खाना चोरी करके भाग रहा होता है कि दुकान वाला उसे पकड़ लेता है। अब कहाँ भाग के जाएगा, अब चल, तुझे मैं सरपंच के पास लेके जाता हूँ, अब वही बताएंगे कि तेरा क्या करना है। वो दुकान वाला बंटी कबूतर को सरपंच के पास ले जाता है। गांव का सरपंच जब सारी बात सुनता है तो वो कहता है, बंटी कबूतर, तुमने सिर्फ इसकी दुकान से नहीं बल्कि बहुत लोगों की दुकान से चोरी की है, और गांव के सरपंच की हैसियत से मैं इसी वक्त तुम्हें इस गांव से निकालता हूँ। तुम अभी अपना बोरिया बिस्तर पकड़ो और अपने बीवी बच्चों के साथ इस गांव से चले जाओ। लेकिन सरपंच जी, मैं कहाँ जाऊँगा, मेरे पास कोई काम काज नहीं है। अरे भाई वो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम इस लायक नहीं हो कि तुम इस गांव में रहो, इसीलिए हम तुम्हें और यहाँ पे बर्दाश्त नहीं कर सकते। बंटी कबूतर परेशानी की हालत में अपने घर जाता है और टुनटुनी को सारी बात बता देता है। और फिर वो लोग अपना सामान पकड़ते हैं और गांव से बाहर चले जाते हैं। इसी तरह रात हो जाती है। बंटी कबूतर लोगों के पास कोई भी रहने का ठिकाना नहीं था। टुनटुनी कहती है, देखिए जी, कितनी ज़्यादा रात हो गई है। टुनटुन को नींद आ रही है। हम रात के इस वक्त कहाँ पर जाएंगे? टुनटुनी, हम अपने गांव तो वापस जा नहीं सकते। ऐसा करते हैं कि यहीं जंगल में कहीं छुप कर बैठ जाते हैं, और इसके अलावा हम कर भी क्या सकते हैं। वो लोग जंगल में कुछ लकड़ियां जमा करके एक छोटा सा घर बनाते हैं और उसमें रहने लगते हैं। जंगल में से ही उनको अगर कुछ फल मिल जाते तो उनको तोड़ के खा लेते। जंगल में रहते रहते ही बहुत दिन गुजर जाते हैं। एक दिन बंटी कबूतर जंगल में सब्जी या फल की तलाश में निकलता है तो उसको जंगल में कुछ लोग नजर आते हैं जो बात कर रहे होते हैं कि गांव में एक शेर घुस आया है और वो शेर बहुत ज़्यादा खतरनाक है। बंटी कबूतर जब ये सुनता है तो वो फौरन घर की तरफ भागता है
और घर पे जाके वो टुनटुनी को अभी बता ही रहा होता है कि उसको शेर की आवाज़ आती है। अरे टुनटुनी, मुझे लगता है कि शेर यहाँ पे आ गया, जल्दी यहाँ से भागो। वो लोग जंगल में भाग रहे होते हैं और उनके पीछे शेर भी आ रहा होता है कि अचानक उनको जंगल में एक छोटा सा घर नजर आता है और वो सब लोग उस घर में चले जाते हैं। टुनटुनी, पता नहीं ये घर किसका है, लेकिन ऐसा लगता है यहाँ पे अभी कोई नहीं रह रहा। हम ऐसा करते हैं कि कुछ घंटे यहाँ पे गुजारते हैं जब तक शेर यहाँ से चले जाएगा। वो लोग कुछ घंटे उसी घर में गुजारते हैं और फिर वो जब बाहर निकलते हैं तो बंटी कबूतर कहता है, टुनटुनी, मैं तो कहता हूँ कि गाँव चलते हैं, वहाँ जाकर हम सब लोगों से माफ़ी मांग लेंगे। यहाँ जंगल में तो शेर घूम रहा है, हम यहाँ पे महफूज नहीं हैं, इसीलिए मैं तो कहता हूँ कि गाँव ही चलते हैं। जी जी, आप सही कह रहे हैं। और फिर वो लोग अपने गांव में वापस जाते हैं। सबसे पहले बंटी कबूतर उस समोसे वाले के पास जाता है। वो समोसे वाला कहता है, और भाई क्या हाल है तुम्हारा, तुम्हें कोई कामकाज मिला या नहीं। बंटी कबूतर बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि वो दुकान वाला उस पर गुस्सा क्यों नहीं हो रहा। बंटी कबूतर पूछता है, अरे भाई तुम मुझ पे गुस्सा नहीं हो। अरे बंटी, मैं तुमसे कैसा गुस्सा होना है, क्यों कोई बात हुई है क्या। बंटी कबूतर सोचता है कि शायद गांव वालों ने उसे माफ़ कर दिया है, इसीलिए वो वहां से चुपचाप चले जाता है। गांव में सब लोग बंटी कबूतर से अच्छी तरह पेश आ रहे होते हैं। बंटी कबूतर समझता है कि शायद गांव वालों ने उसे माफ़ कर दिया है, इसीलिए कोई भी उस पर गुस्सा नहीं है और वो खुशी खुशी से उस गांव में रहने लगते हैं। बंटी कबूतर और टुनटुनी दोनों को सेठ के घर नौकरी मिल जाती है। इसी तरह उनका घर भी चलने लगता है। एक दिन सेठ टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर को जंगल से लकड़ियां काट लाने का कहता है। वो दोनों जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाते हैं कि वही शेर उनके पीछे पड़ जाता है। वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागते हैं। उन लोगों को फिर से वही घर नजर आता है। वो उस घर में जाके बैठ जाते हैं और कुछ घंटों बाद वहां से वापस निकल आते हैं। और जब वो वापस अपने गाँव जाते हैं तो सब लोग उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं। अरे तुम वापस क्यों आ गए, तुम्हें तो हमने गांव से निकाल दिया था ना, तुम फिर यहाँ पे आ गए हो। तुम कितने ज्यादा बेशर्म हो कि इतनी बेइज्जती के बाद भी तुम यहाँ पे वापस आ गए हो। बंटी कबूतर को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि उनके साथ क्या हो रहा है। पहले तो गांव वालों ने उन्हें माफ कर दिया था और अब फिर से गुस्सा कर रहे हैं। वो गांव वाले दोबारा बंटी कबूतर और उसके बीवी बच्चों को गांव से निकाल देते हैं। बंटी कबूतर लोग जंगल में जाते हैं और दोबारा उसी लकड़ी के बनाए हुए घर में रहने लगते हैं। रात को उन्हें अचानक एक बाबा जी की आवाज़ आ रही होती है जो कि कुछ मंत्र पढ़ रहे होते हैं। बंटी कबूतर कहता है, टुनटुनी, रात के इस वक्त जंगल में कौन फिर रहा है, तुम यहीं पे रुको, मैं अभी देख के आता हूँ। नहीं जी, मैं भी आपके साथ जाती हूँ। और फिर वो दोनों उस बाबा जी के पास जाते हैं। वो बाबा जी बंटी कबूतर को देखते ही समझ जाता है कि वो परेशान है और वो बंटी कबूतर से पूछता है, बेटा तुम परेशान नज़र आ रहे हो, मुझे बताओ कि तुम्हें क्या परेशानी है। बंटी कबूतर कहता है, अरे बाबा जी, बस आपको क्या बताएं, मेरी ज़िंदगी में तो बहुत कुछ उल्टा चल रहा है। बेटा तुम मुझे बताओ क्या बात है, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। और फिर बंटी कबूतर उस बाबा जी को अपनी सारी कहानी बताता है। बेटा तुम जिस घर के बारे में बात कर रहे हो वो एक जादुई घर है और उसको मैंने ही बनाया था। वो एक ऐसा घर है कि जो भी उसमें जाता है उसकी ख्वाहिशें पूरी हो जाती हैं। जैसा कि तुम सोच के गए थे कि गांव वाले तुम्हें माफ़ कर दें और तुम्हें काम मिल जाए, और वही हुआ। तुम जब उस घर में गए और वहां से निकले तो तुम एक ऐसी दुनिया में थे जहां सब लोग तुम्हें माफ़ कर चुके थे और तुम्हें वहां पे काम भी मिल जाता है। बंटी कबूतर कहता है, ओ अच्छा, तो ये बात थी। हाँ बेटा, और अगर तुम चाहो तो तुम उसी दुनिया में जाके रह भी सकते हो क्योंकि तुम वहाँ पे खुशहाल थे। बंटी कबूतर लोग दोबारा से उस घर में जाते हैं और फिर से उस दुनिया में निकलते हैं जहाँ पे उनके पास काम था और सब लोग उन्हें माफ़ कर चुके थे और फिर से खुशी खुशी वहाँ पे रहने लगते हैं।